जो सीआईटी एग्ज़ाम हुआ है, कल मेन एग्ज़ाम हुआ है, 32,000 पदों की भर्ती के लिए, ये लगातार पिछले 1 डेढ़ साल से सरकार टालती आ रही है। कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद आखिर में ये परीक्षा हुई। हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। करीबन हर घर में 1-2 बेरोजगार आपको मिलेंगे। आपने त्रुटियों की बात की, किस तरह की त्रुटियां जो आप सामने आई हैं, और ये जो मामला है सो कोर्ट में भी पहुंच चुका है, क्या देखते हैं कि इस पूरे मामले में? त्रुटियां, एक तो मैंने बताया कि 41 सवाल रिपीट हो गए। दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि हिंदी भाषा भी हुई शर्मिंदा। किसी अखबार का है ये, विडंबना लिखे कि हिंदी भाषी प्रदेश में सेलेक्टर्स को इतनी मिस्टेक उन्होंने कर दी कि नव छोर एक अखबार है, उसको कह दिया नव चोर। तो छोर को चोर लिखेंगे तो बच्चा क्या पढ़ेगा इसको? वो सोचेगा किसी चोर के बारे में बात है तो भाई बीजेपी का नाम ले दो। फिर वो उसको गलत सवाल दे देगा, उसका आंसर। जब आपके सवाल ही गलत होंगे तो जवाब भी गलत होंगे, और जब जवाब गलत होंगे कोई इसको चुनौती देगा, तो ये आप दोबारा एग्जाम में इसको कैंसिल करोगे। तो नौजवानों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ लगातार ये सरकार कर रही है। पहले भी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे सड़कों के ऊपर उतरी थी। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई अभी तक होनी चाहिए? कोर्ट में तो कोर्ट ने तो ये कहा एग्जाम लो, उसके बाद ये अभी जो होने के बाद तो कोर्ट में दोबारा नहीं गए। लेकिन अगर गड़बड़ी होगी तो फिर कोर्ट दखल तो देगा, और दखल देगा तो फिर उसमें कहीं ना कहीं फिर नौजवान प्रभावित होगा उसको प्रतिकूल तरीके से। एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इनको ना तो पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, ना पढ़ाने वाले टीचर चाहिए, ना अच्छे स्कूल चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल के माध्यम से ये लागू करके दिखाई है। आज पंजाब उस रास्ते पे चल रहा है। आने वाले समय में देश और हरियाणा चलेगा, और जब ये चलेगा तो देश जब शिक्षित होगा तो फिर विकसित होगा। और जो नो हिंसा कैसे देखते हैं आप, कि वजह क्या समझते हैं, किसका हाथ समझते हैं? ये मिलकर के कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ने मिलकर के साजिश रची है, ताकि हरियाणा को फिर दोबारा जैसे 2016 के अंदर ये दंगों में झोंक दिया था और एसआईटी की रिपोर्ट आज भी नहीं आई, वैसे ही मैं समझता हूँ कि अभी भी वही कोशिश। सर, आपने कांग्रेस और बीजेपी का नाम लिया, क्या आपके पास ऐसे कुछ सबूत हैं जिसको सामने रख के आप जो ब्लेम लगा रहे हैं? ज़्यादा सबूत आम जनता के पास है। जितने बयान हैं कांग्रेस के विधायकों के, वो देख लो। बीजेपी के और आरएसएस और जो दूसरे इनके बजरंग दल हैं, उनके बयान देख लो, आपको पता चल जाएगा। इन्होंने ही आग में झोंका है। इन्होंने ही निर्दोष बेचारे गरीब लोगों के दुकानें तोड़वा दी, उनकी लाइवलीहुड, जो रोजी रोटी जिस तरीके से वो खाते कमाते थे, वो ख़त्म कर दिया। सीईटी एग्ज़ाम का मामला काफ़ी सुर्खियों में है, और आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी गई है, और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं अशोक तंवर जी। अशोक तंवर जी, जो आपने आज मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखा, ये पूरा मामला क्या है? जो सीआईटी एग्ज़ाम हुआ है, कल मेन एग्ज़ाम हुआ है, 32,000 पदों की भर्ती के लिए, ये लगातार पिछले 1 डेढ़ साल से सरकार टालती आ रही है। ये मामला कोर्ट में लंबित हो जाता है। कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद आखिर में ये परीक्षा हुई। हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। 25 लाख से ज़्यादा बेरोजगार यहाँ पर है। करीबन हर घर में 1-2 बेरोजगार आपको मिलेंगे। ऐसे में बार बार परीक्षा रद्द हो जाना, परीक्षा के अंदर सवाल रिपीट करना, 100 में से 41 सवाल रिपीट कर दिए गए। तो क्या परीक्षा ली उन्होंने? उसमें भी त्रुटियां हैं, जो प्रश्न चिन्ह आया है। तो पहले भी इनके जो लोग हैं, एक अनिल नागर हुआ करते थे, करोड़ों रुपए उनके यहाँ से मिले, लेकिन कोई उसके बाद और कहाँ उनके तार जुड़े हुए थे वो खुलासा नहीं हुआ। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की मांग है कि HSSC जो बोर्ड है उसको भंग किया जाए,
आयोग को, और साथ साथ जो उनके चेयरमैन हैं उनको बर्खास्त किया जाए। नए लोगों को जो अनुभवी हों, जो सक्षम हों, जो हरियाणा के नौजवान को न्याय दे सके, नौकरी दे सके, बिना खर्ची पर्ची भ्रष्टाचार के दे सके, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, ना कि इसको पूरे को व्यापम की तरह बना देना चाहिए। व्यापम घोटाला आज 20-25 साल से मध्य प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ का घोटाला हो गया, उसमें हजारों लोगों की जान चली गई। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जब इसकी अगर परत दर खुलती जाएगी तो ये भी बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। आपने त्रुटियों की बात की, किस तरह की त्रुटियां जो आप सामने आई हैं, और ये जो मामला है सो कोर्ट में भी पहुंच चुका है, इस क्या देखते हैं कि इस पूरे मामले में? त्रुटियां, एक तो मैंने बताया कि 41 सवाल रिपीट हो गए। दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि हिंदी भाषा भी हुई शर्मिंदा। किसी अखबार का है ये, विडंबना लिखे कि हिंदी भाषी प्रदेश में सेलेक्टर्स को इतनी मिस्टेक उन्होंने कर दी कि नव छोर एक अखबार है, उसको कह दिया नव चोर। जी। तो चोर को चोर लिखेंगे तो बच्चा क्या पढ़ेगा इसको? वो सोचेगा किसी चोर के बारे में बात है तो भाई बीजेपी का नाम ले दो, फिर वो उसको गलत सवाल दे देगा उसका आंसर। जब आपके सवाल ही गलत होंगे तो जवाब भी गलत होंगे, और जब जवाब गलत होंगे कोई इसको चुनौती देगा तो ये आप दोबारा एग्जाम में इसको कैंसिल करोगे। तो नौजवानों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ लगातार ये सरकार कर रही है। पहले भी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे सड़कों के ऊपर उतरी थी, और आवश्यकता पड़ेगी तो फिर दोबारा सड़कों के ऊपर होंगे। सर, मेरा सवाल ये भी था कि जो ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक जो इस पे कार्रवाई कितनी को हो चुकी है, और आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई अभी तक होनी चाहिए? नहीं, कोर्ट ने तो ये कहा एग्जाम लो, उसके बाद ये अभी जो होने के बाद तो कोर्ट में दोबारा नहीं गए। लेकिन अगर गड़बड़ी होगी तो फिर कोर्ट दखल तो देगा, और दखल देगा तो फिर उसमें कहीं ना कहीं फिर नौजवान प्रभावित होगा उसको प्रतिकूल तरीके से। सर, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, क्या लगता नहीं कि अगर ऐसे मामले सामने आएंगे, त्रुटियों वाले मामले सामने आएंगे, तो कि नौजवानों पर कैसा, और एजुकेशन सिस्टम कैसे देखते हो इसमें? एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जी। इनको ना तो पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, ना पढ़ाने वाले टीचर चाहिए, ना अच्छे स्कूल चाहिए। ये व्यवस्था आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल के माध्यम से ये लागू करके दिखाई है। आज पंजाब उस रास्ते पे चल रहा है, आने वाले समय में देश और हरियाणा चलेगा, और जब ये चलेगा तो देश जब शिक्षित होगा तो फिर विकसित होगा। फिर बिजली आंदोलन को कैसे देखते हैं, जो हरियाणा में अभी तक काफ़ी सुर्खियों में? बिजली आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बीच में बाढ़ आई तो बाढ़ में करीबन आधा हरियाणा डूब गया। अब बिजली आंदोलन हर गांव में हम अपनी बात लोगों के बीच में जा कर के रखते हैं कि कैसे दिल्ली पंजाब में फ्री बिजली मिली, 24 घंटे बिजली मिली, हरियाणा में हम कैसे देंगे, कितनी उसमें कितने हजार एक एक परिवार को उसका फ़ायदा मिलेगा, और साथ साथ हजारों करोड़ की कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो होगी। तो आज हमारे सिरसा के गांव दड़बी में हमारी बिजली आंदोलन की शुरुआत हम उस इलाके में करेंगे। माननीय मंत्री जी भी जाएंगे, और हम सब लोग मिल कर के सुनिश्चित करेंगे कि अच्छी योजनाओं का लाभ हरियाणा वासियों को भी मिले। और जो नो हिंसा को कैसे देखते हैं आप, कि वजह क्या हिंसा समझते हैं, कांग्रेस किसका और हाथ बी- समझते हैं? ये मिलकर के कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ने मिलकर के साजिश रची है, ताकि हरियाणा को फिर दोबारा जैसे 2016 के अंदर ये दंगों में झोंक दिया था और एसआईटी की रिपोर्ट आज भी नहीं आई, वैसे ही मैं समझता हूँ कि अभी भी वही कोशिश है। सर, आपने कांग्रेस और बीजेपी का नाम लिया, क्या आपके पास ऐसे कुछ सबूत हैं जिसको सामने रख के आप जो ब्लेम लगा रहे हैं? मेरे से ज़्यादा जो सबूत जाहिर हो आम जनता के पास है, मेरे से ज़्यादा सबूत आपके पास है, क्योंकि आप सोशल मीडिया चलाते हो, मीडिया देखते हो। जितने बयान हैं कांग्रेस के विधायकों के वो देख लो, बीजेपी के और आरएसएस और जो दूसरे इनके बजरंग दल हैं उनके बयान देख लो, आपको पता चल जाएगा। इन्होंने ही आग में झोंका है, इन्होंने ही निर्दोष बेचारे गरीब लोगों के दुकानें तोड़वा दी, उनकी लाइवलीहुड जो रोजी रोटी जिस तरीके से वो खाते कमाते थे वो ख़त्म कर दिया। ये तो माननीय हाई कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि कल उन्होंने इंटरवीन किया तो बुलडोजर रोका है। ये बुलडोजर की जो कल्चर है, संस्कृति है, यहाँ ला करके बिना नोटिस बिना किसी ऑर्डर के आप बुलडोजर चला दोगे, ये मैं नहीं समझता कि चल पाएगा ज़्यादा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा कमेटी के कैंपिंग चेयरमैन अशोक कंवर जी, और जिन्होंने बताया कि जो नू हिंसा हरियाणा में हो रही है, जो उसके जो कारण हैं वो कांग्रेस और बीजेपी को इन्होंने निशाने साधते हुए कहा है कि उनकी मिलीभगत से ही ये चीज़ें हुई हैं।
कैमरामैन मोहन के साथ सनी हटवाल, चंडीगढ़।